एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने पिछले जो क्लास में इंसर्ट जो टैब है इस टैब का बहुत सारा ऑप्शन देखा था और उसके साथ साथ ही डिज़ाइन टैब का भी कुछ ऑप्शन आप लोगों ने यहाँ पर जैसे वाटरमार्क हो, पेज कलर हो, पेज बॉर्डर देखा था। तो ठीक है। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम लोग यहाँ पर लेआउट में आते हैं। ओके, लेआउट टैब में आज आप लोगों को क्या क्या सीखना है। लेआउट टैब में सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर ये ओरिएंटेशन सीखने। ओरिएंटेशन मतलब होता है दोस्तों पेज का ओरिएंटेशन। ओके, जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ, ओरिएंटेशन कैसा होता है। देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये पेज है, मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर एक पोर्ट्रेट लिखा है और यहाँ पर लैंडस्केप लिखा है। ओके, पोर्ट्रेट मतलब क्या होता है, आपका जो पेज है वो पेज को आप खड़ा होकर प्रिंट करना चाहते हैं, सीधा या फिर खड़ा होकर प्रिंट करना चाहते हैं, उसको हम लोग पोर्ट्रेट बोलते हैं। अगर आप उसको तिरछा या फिर सुलह के प्रिंट करना, कोई डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, जिसको हम लोग लैंडस्केप बोलते हैं। ओके, पोर्ट्रेट मतलब क्या होता है, पेज को खड़ा अवस्था में डिजाइन करना, जिसको हम लोग पोर्ट्रेट बोलते हैं। लैंडस्केप मतलब क्या होता है, पेज को सुलह के मतलब तिरछा अवस्था में जब हम लोग पेज में कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसको हम लोग लैंडस्केप बोलते हैं। ओके, तो हम लोग अब पेज में आते हैं, हम लोग अपना पेज में आते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ गए, तो इसका मतलब आप लोग ने पोर्ट्रेट क्या है, लैंडस्केप क्या है, वो समझ में आ गया होगा। ओके, तो मान लो दोस्तों, देखिए मैं यहाँ पर पेज को छोटा कर रहा हूँ, ये मेरा पेज है। ओके, अब यहाँ पर मैं कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ, मान लो ये मेरा डॉक्यूमेंट है। ओके, यहाँ पर मैं ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये डॉक्यूमेंट क्या है, खड़ा होकर आ रहा है, दैट मीन्स ये अभी क्या पोर्ट्रेट अवस्था में है। ओके, अभी इस समय इसको ओरिएंटेशन में जाके अगर मैं इसको लैंडस्केप कर दूंगा तो ये क्या होगा दोस्तों, ये लैंडस्केप अवस्था में आ जाएगा, मतलब ये तिरछा अवस्था में आ जाएगा, फिजिकल लैंडस्केप। और इसको मैं यहाँ से पोर्ट्रेट करूँ तो ये खड़ा अवस्था में आ जाएगा। ओके, अगर ओरिएंटेशन जाके इसको मैं लैंडस्केप करूँ तो ये सुलह अवस्था में आ जाता है। ये क्या करना पड़ता है दोस्तों, जब आप कोई डॉक्यूमेंट बनाने जा रहे हैं। ओके, तो क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सबसे पहला क्या होता है, हम लोग को पेज सेटअप नाम का एक ऑप्शन मिलता है, जिसको पेज सेटअप करना है। पेज सेटअप मतलब क्या होता है कि जब हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, डॉक्यूमेंट बनाने से पहले हम लोग को ये डिसाइड करना पड़ता है कि मैं जो भी डॉक्यूमेंट बनाना जा रहा हूँ वो किस टाइप का पेज में बनाना जा रहा हूँ, और उसका ओरिएंटेशन क्या होगा, या मैं खड़ा पेज में डिजाइन करूँगा या फिर सुलाया हुआ या फिर तिरछा पेज में मैं उसको डिजाइन करूँगी। ये पहले हम लोग को डिसाइड करना पड़ता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पर लेआउट टैब में जाएंगे। लेआउट टैब में यहाँ पर ओरिएंटेशन नाम का ऑप्शन है, जिसमें तो हम लोग को ये बताता है कि पोर्ट्रेट अवस्था में डिजाइन करना है कि लैंडस्केप अवस्था में। अगर मैं पोर्ट्रेट करूँगा तो खड़ा अवस्था में, जो डिफ़ॉल्ट खड़ा अवस्था में है। ओके, अगर ओरिएंटेशन में जाके इसको मैं लैंडस्केप करूँगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये लैंडस्केप अवस्था में हो जाएगा। जिसको थोड़ा छोटा करके देख रहा हूँ तो ये हो गया क्या, लैंडस्केप अवस्था में। ओके, ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये पहले डिसाइड करना पड़ता है, और ये भी डिसाइड करना पड़ता है दोस्तों कि मैं जब ये डॉक्यूमेंट बना के प्रिंट करूँगा। ओके, प्रिंट करने के बाद मैं उस डॉक्यूमेंट को किस टाइप का पेपर में प्रिंट करके निकालना चाहता हूँ। तो ओरिएंटेशन के बगल में ही साइज़ नाम का ऑप्शन है, इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को क्या दिखाई देगा, पेपर का साइज़ दिखाई देगा। डिफ़ॉल्ट पेपर का साइज़ क्या होता है, A4। A4 मतलब क्या होता है, 21 सेंटीमीटर बाई 29.7 सेंटीमीटर। 29, ये 21 जो होता है, 21 होता है ये ऊपर वाला। ओके, ये पेज का ये साइज। ओके, और 29.7 मतलब होता है पेज का लंबाई। ये होता है 21 सेंटीमीटर होता है आपका चौड़ाई, 29.7 सेंटीमीटर होता है आपका लंबाई, जिसको A4 साइज़ पेपर बोलते हैं। ओके, या फिर आप हो सकता है आप A4 साइज़ पेपर नहीं, आप दूसरे पेपर में डिजाइन करना जा रहे हैं, तो आप लोग को वो पेपर और उसका जो लंबाई चौड़ा भी मालूम होना पड़ता है। जैसे लेटर का क्या है, 29.59 सेंटीमीटर इसका चौड़ाई है, 27.94 सेंटीमीटर इसका क्या है, इसका लंबाई है। अगर इस समय लेटर साइज़ को सिलेक्ट करूँ तो ये क्या होगा, मेरा पेपर साइज़ सिलेक्ट हो जाएगा लेटर। ओके, तो यहाँ से मैं A4 चाहता हूँ तो A4, लेटर चाहता हो तो लेटर। आप किस टाइप के पेपर में डिज़ाइन कर रहे हो वो आप यहाँ पर पेपर का साइज़ आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, ओरिएंटेशन, साइज। ओके, ये चीज़ ना दोस्तों हम लोग जो पेज सेटअप है, ये पेज सेटअप का यहाँ पर छोटा सा ये जो एरो है ऑप्शन है, ये पेज सेटअप ऑप्शन, इसको क्लिक करेंगे तो पेज सेटअप का एक पूरा विंडो खुल जाएगा। ओके, यहाँ पर क्लिक करने पर, या फिर आप ये जो रूलर है इसमें डबल क्लिक कीजिए तो यहाँ से भी पेज सेटअप का पूरा ये विंडो खुल जाएगा। यहाँ से हम लोग सेटअप कर सकते हैं। ओके, तो जैसे सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आता है मार्जिन। मार्जिन मतलब होता है एक पेज होता है दोस्तों। ओके, जो पेज होता है, पेज में हम लोग को ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ
गैप छोड़ना पड़ता है, जिसको हम लोग पेज मार्जिन बोलते हैं। क्या होता है, अगर हम लोग पेज के फर्स्ट हिस्सा से ही अगर उसको प्रिंट करेंगे तो ये डिज़ाइन अच्छा नहीं लगता है, ओके, स्टैंडर्ड नहीं है। तो इसीलिए क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग पेज के चारों तरफ क्या करते हैं, हम लोग एक स्पेस छोड़ते हैं, जिसको हम लोग मार्जिन बोलते हैं, ओके, मार्जिन बोलते हैं। तो ये है मार्जिन। अगर मैं पेज में क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये सबसे पहले आता है मार्जिन। देखिए दोस्तों, ये टॉप में कितना छोड़ा है, 2.54 सेंटीमीटर छोड़ा हुआ है, ओके। ये है मार्जिन, देखिए दोस्तों यहाँ पर ये है मार्जिन, देखिए, ओके, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा मार्जिन। लेफ्ट साइड में ये रूलर है, ओके। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये जो लाइन आ रहा है तो ये है पेज का टॉप मार्जिन, मतलब इसमें इतना मार्जिन छोड़ा हुआ है, ओके। आप लेफ्ट में चाहते हैं तो आप यहाँ पर जाके क्लिक कीजिए तो देखिए लाइन आ रहा है, तो पेज के इस साइड में हम लोग इतना मार्जिन छोड़ रहे हैं, ओके। राइट साइड में जाएंगे तो ये जो राइट साइड में जो लाइन आ रहा है दिखाई दे रहा है आपको, राइट साइड में इतना मार्जिन हम लोग छोड़ते हैं। और जब नीचे जाएंगे, नीचे भी मार्जिन छोड़ा हुआ है दोस्तों, जैसे यहाँ पर क्लिक कर दिखा रहा हूँ तो इतना मार्जिन। ये क्या होता है दोस्तों, ये डिफ़ॉल्ट ही ये मार्जिन छोड़ा हुआ होता है, ओके। और ये छोड़ना भी पड़ता है क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट आप जब देखे होंगे तो पेज के साइड में कुछ वाइट जो स्पेस जो होता है उसको हम लोग मार्जिन कहते हैं, ओके। इस मार्जिन को वो हम लोग कम बेसी कर सकते हैं। ये जो पेज सेटअप, यहाँ पर रूलर में डबल क्लिक किया या पेज सेटअप खुल गया, ओके। यहाँ से देखिए टॉप में 2.54 है, और हो सकता है कि आपका जो पेज के भीतर जो कंटेंट है वो कुछ ज़्यादा है, ओके, और पेज में अट नहीं रहा है, तो आप इसको यहाँ पर घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे 2.54 है, आप मैंने यहाँ से बोल दिया कि मैं 2 रखना चाहता हूँ, 2 सेंटीमीटर, ओके। तो जैसे मैं इसको ओके करूँगा, देखिए दोस्तों ये रूलर थोड़ा सा ऊपर चला गया, ओके। इसका मतलब होता है ऊपर टॉप जो मार्जिन है थोड़ा सा कम हो गया। अब मैं लेफ्ट साइड पे भी चाहता हूँ तो यहाँ पर डबल क्लिक कीजिए, ओके। जो यहाँ पर लेफ्ट साइड में 2.54 है, तो मैंने बोल दिया सभी को आप क्या कर दीजिए, 2 में कर दीजिए, 2 सेंटीमीटर हो गया। लेफ्ट में बॉटम नीचे भी चाहता हूँ मैं 2, तो इसको भी मैंने बोल दिया 2। राइट में भी चाहता हूँ मैं 2, तो इसको भी बोल दिया मैंने 2, ओके। जब मैं ओके करूँगा तो चारों तरफ देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी तो मार्जिन क्या था, इससे पहले थोड़ा सा बड़ा मार्जिन था, अब क्या होता है थोड़ा सा छोटा मार्जिन हो गया। यहाँ पर भी देखिए तो दोस्तों थोड़ा छोटा मार्जिन हो गया। नीचे भी जाऊँगा तो नीचे भी क्या हो गया, थोड़ा सा छोटा मार्जिन होगा। ये हो गया मार्जिन, ओके। अब यहाँ पर डिफ़ॉल्ट 2.5 पर चाहते हैं तो 2.5 पर भी रख सकते हैं यहाँ पर, ओके। दिस इज कॉल्ड मार्जिन सेटअप, ओके। उसके बाद ओरिएंटेशन वही बात है दोस्तों। पोर्ट्रेट, देखिए यहाँ पर प्रीव्यू देखिए, पोर्ट्रेट मतलब पेज का सीधा हुआ भाग को पोर्ट्रेट करते हैं, लैंडस्केप मतलब पेज का सुलझा हुआ भाग को हम लोग क्या करते हैं, लैंडस्केप करते हैं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, ओके। उसी के बगल में पेपर मतलब जब हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, पहले ही हम लोग को डिसाइड करना पड़ता है कि मैं किस साइज़ के पेपर में डॉक्यूमेंट बनाने जा रहा हूँ। तो पेपर साइज़ में हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, लीगल है, A4 है, लेटर है, क्या है, आप यहाँ से मन मर्जी आपको जो पेपर साइज है उस पेपर साइज को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लो मैं लेटर में काम कर रहा हूँ, ओके। तो जब मैं ओके करूँगा तो यहाँ पर देखिए मेरा मार्जिन का सेटअप क्या है, हर चारों तरफ 2 सेंटीमीटर मैंने मार्जिन दिया हुआ है। और ओरिएंटेशन क्या है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, मैंने बोल दिया पोर्ट्रेट में ही चाहता हूँ मैं, ओके। और पेपर में बोल दिया मैं कौन सा पेपर डिज़ाइन कर रहा हूँ, लेटर। तो जब मैं इसको ओके करूँगा तो मेरा क्या गया, ये पेज सेटअप हो गया। इसका मतलब क्या है कि दोस्तों अब मैं जो भी डॉक्यूमेंट बनाऊँगा वो मेरा किस पेपर में होगा, लेटर पेपर में होगा, पोर्ट्रेट होगा, ओके। तो जब मैं इसको डॉक्यूमेंट बना के प्रिंट करूँगा हूबहू जो जैसे मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाया है सेम डॉक्यूमेंट प्रिंटर से भी प्रिंट होगा। तो ओके, तो ये सबसे इनिशियल स्टेप है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप डॉक्यूमेंट बनाने से पहले पेज सेटअप करना बहुत ज़रूरी है, ओके। तो पेज सेटअप को हम लोग कहाँ से खोल सकते हैं, इस रूलर में यहाँ पर जाकर डबल क्लिक करने से भी यहाँ आपका पेज सेटअप खुलेगा, ओके। सबसे पहले क्या है, मार्जिन समझ में आ गया है। पेज के चारों तरफ जो स्पेस हम लोग छोड़ते हैं उसको हम लोग मार्जिन बोलते हैं। ओरिएंटेशन मतलब पेज को हम लोग खड़ा प्रिंट करना चाहते हैं, पेज सुला के प्रिंट करना चाहते हैं, फिजिकल ओरिएंटेशन, ओके। यहाँ पर पेपर में किस टाइप का पेपर में चाहता हूँ ये, ओके। ये 3 ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ये रहा हम लोग का ओरिएंटेशन, पेज सेटअप, ओरिएंटेशन, साइज और पेज सेटअप, ओके। पेज सेटअप का आई थिंक आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर कॉलम मतलब होता है, मान लो दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर डिफरेंसेस बिटवीन लिख रहा हूँ, ओके। मैं यहाँ पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में डिफरेंसेस बिटवीन लिख रहा हूँ। तो यहाँ से मैंने एक क्वेश्चन किया, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, एंटर किया, ओके। अब मैं क्या चाहता हूँ दोस्तों, मैं चाहता हूँ एक साइड में हार्डवेयर के बारे में लिखूँ, एक साइड में क्या हूँ मैं सॉफ्टवेयर के बारे में लिखूँ, ओके। अभी मैं जो भी लिखूँगा ये तो पूरा सीधा लिखेगा, पूरा सीधे लिख रहा है। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं एक साइड में हार्डवेयर के बारे में लिखूँ, एक साइड में क्या करूँ मैं सॉफ्टवेयर के बारे में लिखूँ, ओके। तो यहाँ पर
ओरिएंटेशन साइज के बगल में कॉलम है। कॉलम मतलब मैं पेज को बहुत सारा भागों में डिवाइड कर सकता हूँ। यहाँ पर 1 है, अभी एक ही पेज में अगर इसको मैं 2 करूँगा तो ये 2 साइड में डिवाइड हो जाएगा। ओके, कहाँ से मालूम चला 2 साइड जो है? ऐसे दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एक पेज के बीच में एक ब्रेक हो चुका है। ओके, इससे पहले अगर मैं 1 करूँगा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं, ऊपर देखिए। ओके, अगर मैंने जाके बोलता है यहाँ पर मुझे 2 कॉलम चाहिए तो 2 कॉलम हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने लिखा कंट्रोल ई किया तो सेंट्रल एलिमेंट, यहाँ से मैंने लिखा हार्डवेयर। ओके, कंट्रोल एल फॉर लेफ्ट अलाइनमेंट। तो मान लो दोस्तों मैंने यहाँ पर ये हार्डवेयर के बारे में लिखा। ओके, बुलेटिन देके ये मेरा हार्डवेयर के बारे में लिखा, ऐसे हार्डवेयर के बारे में लिखा। मान लो मेरा 5 पॉइंट है, 6 पॉइंट नहीं चाहिए, एंटर किया, हट गया। अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए दोस्तों? राइट साइड में मुझे सॉफ्टवेयर के बारे में लिखना है। अब मुझे दूसरा कॉलम में जाना है, उस साइड में जाना है, तो कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एंटर कीजिए। कंट्रोल शिफ्ट एंटर करने पर हम लोग क्या इधर राइट साइड में चले जाएंगे। तो एंटर करके नीचे आए, यहाँ से मैंने कंट्रोल ई किया सेंटर अलाइनमेंट, यहाँ से लिखा मैंने सॉफ्टवेयर। ओके, फिर कंट्रोल एल किया लेफ्ट अलाइनमेंट, एक नंबर दिया और यहाँ से मैंने नंबरिंग के जरिए यहाँ पर सॉफ्टवेयर के बारे में ऐसा कुछ लिखा। सॉफ्टवेयर के बारे में ऐसा है, सॉफ्टवेयर के बारे में ऐसा है, इतना है। ओके, ये हार्डवेयर के बारे में है, ये मेरा सॉफ्टवेयर के बारे में। चलो इतना लाइन मुझे नहीं चाहिए, तो ये इस साइड मेरा हार्डवेयर है, इस साइड मेरा सॉफ्टवेयर है, तो 5 नंबर पॉइंट भी मैंने लिख दिया, नहीं चाहिए। ओके, तो क्या कर सकते दोस्तों हम लोग एक पेज को भी 2 डिफरेंट कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, अच्छा होता कि अगर यदि इन दोनों कॉलम के बीच में एक लाइन आता तो ये डिफ्रेंशिएट करने में बढ़िया होता। ओके, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ये कॉलम में जाएंगे, नीचे यहाँ पर मोर कॉलम है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए दोस्तों लाइन बिटवीन, मतलब 2 कॉलम के बीच में लाइन देना है। इसको मैं चेक बॉक्स को क्लिक करके ओके करूँगा तो क्या होगा दोस्तों? 2 कॉलम के बीच में लाइन आ जाएगा। हालांकि यहाँ पर ये व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये ऐसे ऊपर आ गया है। ओके, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ये भी 2 कॉलम में डिवाइड हो गया है। ओके, तो इस क्वेश्चन को मैंने क्या किया, यहाँ से कंट्रोल एक्स किया। ओके, तो यहाँ से मैंने क्या किया दोस्तों, इंसर्ट में जाके सेव्स में जाके यहाँ से मैंने ये क्या किया, टेक्स्ट बॉक्स ले लिया। ओके, टेक्स्ट बॉक्स लेके मैंने यहाँ पर इसको ऊपर ऐसे डिजाइन किया टेक्स्ट बॉक्स में। ओके, भीतर इसको पेस्ट कर दिया, व्हाट इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ओके, इसको मैंने थोड़ा यहाँ से छोटा कर दिया, इसको मैंने ऐसे छोटा कर दिया। तो इन दोनों को पकड़ के मैंने ऐसा, चलो यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन लिख लिया ऐसे। ओके, ये टेक्स्ट बॉक्स का लाइन नहीं चाहिए, सेलेक्ट करके सेव आउटलाइन में जाके मैंने बोल दिया नो आउटलाइन। तो ऐसे सच मुझे क्वेश्चन लगेगा और यहाँ से मैंने बोल दिया आप कॉलम में जाके क्या कीजिएगा, कहाँ है मेरा लेआउट में, कॉलम में जाके मोर कॉलम में जाके आप दोनों के बीच में लाइन दे दीजिएगा। ऐसा लाइन आ गया तो यहाँ पर ज़्यादा एंटर मारा बोल के कम एंटर आ जाएगा। ओके, तो ये सॉफ्टवेयर को मैंने थोड़ा सा ऊपर लेकर गया, इसको कंट्रोल ई करके सेंट्रल अलाइनमेंट किया। ओके, तो इसको पकड़ के थोड़ा सा मैंने ऊपर लेकर गया यहाँ पर। ओके, तो ये हुआ मेरा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ओके, इसको थोड़ा सा मैंने डिजाइन किया, इसको मैंने बोल्ड किया, अंडरलाइन किया, थोड़ा सा साइज को बढ़ाया। सेम फॉर्मेट इस साइड में भी चाहता हूँ तो होम में जाके मैंने ऐसे फॉर्मेट पेंटर पर जाके क्लिक किया और इसको क्लिक कर दिया। ओके, तो एंटर किया, 6 नंबर नहीं चाहिए, एंटर किया। अब मुझे क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ दोस्तों अब उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, मैं चाहता हूँ इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस, दूसरा क्वेश्चन लिखना चाहता हूँ मैं। ठीक है, अब फिर मैं लिख लूँगा, जो भी मैं टाइप करूँगा तो एक ही कॉलम में आ जाएगा। ओके, अब क्या करना है, मुझे नॉर्मली लिखना है। तो सीधा दोस्तों यहाँ पर लेआउट में जाइए, कॉलम में जाइए, यहाँ से मोर कॉलम में जाइए। ओके, मोर कॉलम में जाने के बाद बोलिए कि मुझे एक ही कॉलम चाहिए। ओके, अब मैं यहाँ पर अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट, अगर इसको मैं ओके करूँगा तो सारा डॉक्यूमेंट में अप्लाई हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए। ओके, सिर्फ मुझे क्या चाहिए, अब इसके नीचे मैं क्या चाहता हूँ, एक लाइन में लिखना चाहता हूँ। तो आप कॉलम में जाइए, मोर कॉलम में जाइए, 1 कॉलम दीजिए और यहाँ से अप्लाई टू बोल के बोलते दिस पॉइंट फॉरवर्ड। अब इसके बाद जो भी होगा वो एक लाइन में आएगा। ओके, तो इसके बाद जो भी मैं कुछ लिखूंगा क्या होगा, ये एक लाइन में आएगा, ऐसे ऐसे एक लाइन में आएगा। ओके, ये होता है कॉलम को दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, 2 नहीं 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों। ओके, कंट्रोल ए किया, डिलीट किया, तो कॉलम में जाके यहाँ से बोलते मुझे 3 कॉलम में चाहिए। ओके, तो यहाँ से मान लो ऐसा कुछ लिखा मैंने, ये फर्स्ट कॉलम में है, ये फर्स्ट कॉलम में है। ओके, यहाँ से जाके मैंने कॉलम में, अगर इसको मैंने मोर कॉलम में जाके बोल दिया कि लाइन दे दी जाए, लाइन दिया भाई। अब दूसरा कॉलम में मुझे जाना है।
ओके। और ये कंट्रोल शिफ्ट एंटर करूँगा तो मैं दूसरा कॉलम में जाएगा, ऑटोमेटिक कॉलम में जो लाइन भी आ गया है। क्या मैं दूसरा कॉलम में लिख रहा हूँ, अब तीसरा कॉलम में जाना है तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर करूँगा तो फिर क्या मैं तीसरा कॉलम में जा चुका हूँ। ओके। इस प्रकार से दोस्तों एक पेज को हम लोग 2 से 3 कॉलम में भी डिवाइड कर सकते हैं। ओके, एंटर किया। अब इसके बाद मुझे एक ही कॉलम में लिखना है, हम लोग क्या करेंगे, कॉलम में जाएंगे, मोर कॉलम में जाएंगे, एक ही कॉलम में लिखना है और यहाँ पर अप्लाई टू में बोल देंगे दिस पॉइंट फॉरवर्ड। ओके, तो जब मैं ओके करूँगा अब क्या हो गया, मैं जो भी लिखूँगा क्या होगा, एक ही कॉलम में आ जाएगा ऐसे। ओके, ये हुआ कॉलम को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। कंट्रोल ए किया, डिलीट किया। दोस्तों और ऑप्शन है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या होगा, मान लो कोई वर्ड है उसका बहुत सारे मीनिंग लिखना है। ओके, तो यहाँ से मैंने क्या वर्ड एंड मीनिंग लिखा, एंटर करके नीचे आया। ओके, कॉलम में जाके मैंने यहाँ से लेफ्ट बोल दिया। इसका मतलब क्या है, लेफ्ट साइड में मान लो यहाँ पर है हार्डवेयर के बारे में, हार्डवेयर है हार्डवेयर है, एंटर। उसके बाद सॉफ्टवेयर है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके बाद सीपीयू है, ऐसे कुछ वर्ड है उसका कुछ मीनिंग लिखना है। ओके, सीपीयू है, उसके बाद मॉनिटर है, ऐसे कुछ वर्ड है। ओके, अब मुझे दूसरा पेज में जाना है तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर करूँगा, मैं दूसरे पेज में पहुँच जाऊँगा। ओके, तो एंटर करके नीचे आया। अब यहाँ पर हार्डवेयर के बारे में कुछ लिखना है। ओके, तो यहाँ पर ऐसे मैं हार्डवेयर के बारे में लिखा। तो क्या है दोस्तों, लेफ्ट साइड में हम लोग को छोटा कॉलम आ रहा है और राइट साइड में हम लोग को क्या आ रहा है, बड़ा करके आ रहा है। ओके, ये था कॉलम। ओके, अब इस चीज़ को ना दोस्तों हम लोग टेक्स्ट बॉक्स के जरिए भी लिख सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स के जरिए भी। ओके, तो मैंने क्या किया, कंट्रोल ए डिलीट किया। ओके, तो यहाँ पर मैंने इंसर्ट में गया, इंसर्ट में जाके शेप्स में जाके यहाँ से मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिया। मान लो इस साइड के लिए मैंने इतना टेक्स्ट बॉक्स ले लिया। ओके, इसको सेलेक्ट किया, कॉपी पेस्ट किया। ओके, तो इसको मैंने राइट साइड के लिए इतना ले लिया, तो मैंने राइट साइड के लिए थोड़ा सा इतना बढ़ा दिया। ओके, तो यहीं से भी हम लोग कर सकते हैं मीनिंग जो भी लिखना है। ये इसका मीनिंग चाहिए मुझे, इसका मीनिंग चाहिए, इसका मीनिंग चाहिए, इसका मीनिंग चाहिए, इसका मीनिंग चाहिए। चलो इस वर्ड का मीनिंग यहाँ पर ये हुआ, इस वर्ड का मीनिंग चलो यहाँ पर ऐसा हुआ, इस वर्ड का मीनिंग चलो यहाँ पर ऐसा हुआ, इस वर्ड का मीनिंग चलो यहाँ पर ऐसा हुआ, इस वर्ड का मीनिंग चलो यहाँ पर ऐसा हुआ। ओके, बाद में बस इतना ही है। तो दोनों टेक्स्ट बॉक्स को मैंने क्या किया दोस्तों, सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके यहाँ से इसको मैंने बोल दिया अब ग्रुप कर दो, तो ये ग्रुप हो गया। ठीक है, ग्रुप हो गया। थोड़ा सा इसको मैंने छोटा कर दिया। तो ग्रुप होने से सबसे बढ़िया क्या है दोस्तों, बाद में इसको मैं कहीं पर भी मूव कर सकता हूँ। जैसे मैंने इसको पकड़ के इधर मूव किया, उधर मूव किया, तो सबसे बढ़िया रहेगा टेक्स्ट बॉक्स में काम करने पर, ये ईजी होता है। समझ में आ रहा है। तो प्रैक्टिकल करने से, अगर आप ये ऑप्शन के जरिए करना चाहते हैं, लेआउट में जाके कॉलम के जरिए भी कर सकते हैं या फिर टेक्स्ट बॉक्स यूज करके भी कर सकते हैं। ओके, आज मैं क्या करूं दोस्तों, आज मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सभी ऑप्शन मोटा-मोटी दिखाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आप लोग को प्रैक्टिकल इस ऑप्शन को यूज़ करके काम करना वो सिखाऊंगा। ओके, तो टेक्स्ट बॉक्स के जरिए भी ईजी होगा हम लोग काम करना। एक्चुअली मैं क्या चाह रहा था, मैं चाह रहा था ये जो ऑप्शन है वो ऑप्शन को आप लोग देख लें। ओके, ये हुआ कॉलम, एक कॉलम में कर दिया। ओके, उसके बाद चलो यहाँ पर मेन ऑप्शन है पेज सेटअप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ओके, ये वगैरह उतना इंपॉर्टेंट ऑप्शन नहीं है। उसके बाद रेफरेंस में आया। ओके, रेफरेंस में एक सुंदर ऑप्शन दिखा रहा हूँ मैं दोस्तों। मान लो एक मैं नोट्स बना रहा हूँ। ओके, जिसमें मुझे हर नोट्स का कंटेंट बीच कर रखना है। तो मैंने क्या किया, ये पहला पेज है, पहला पेज को छोड़ के कंट्रोल एंटर किया तो मैं दूसरे पेज में आया। पहले पेज में मैं क्या चाहता हूँ, मेरा जो भी नोट्स है उसका कंटेंट आना चाहिए। दोस्तों कभी कभी आप लोग देखते हैं ना, जैसे एक बुक है, जब बुक को हम लोग खोलते हैं तो वहाँ पर हर मतलब जो भी टाइटल होगा उस टाइटल का पेज नंबर होता है। जैसे ये टाइटल कितना नंबर पेज में, ये टाइटल कितना नंबर पेज में, ये टाइटल कितना नंबर पेज में। ओके, तो मैं क्या चाहता हूँ, उस प्रकार से यहाँ डॉक्यूमेंट बनाना चाहता हूँ। तो मैंने फर्स्ट पेज को ब्लैंक कर दिया क्योंकि मैं यहाँ पर कंटेंट रखूँगा। सेकंड पेज में आया। चलो सेकंड पेज में आने के बाद मैंने इसको यहाँ पर मेरा ये नोट्स है। ओके, मान लो ये मेरा हिंदी का नोट्स है इतना। ओके, तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, पेस्ट किया, कंट्रोल एंटर करके नीचे आया। यहाँ पर मैंने बोल दिया ये मेरा इंग्लिश का नोट है, इंग्लिश का नोट है। एंटर करके नीचे आया। ओके, कंट्रोल एंटर करके नीचे आया। अब यहाँ पर मैंने बोल दिया ये है मेरा इंग्लिश हिंदी हो गया। हिस्ट्री का नोट्स है, ये मेरा हिस्ट्री का नोट्स है। यहाँ पर कंट्रोल एंटर का, यहाँ पर मेरा
क्या है, जियोग्राफी का नोट है, जियोग्राफी का नोट्स है। कंट्रोल एंटर करके नीचे आया, यहाँ पर ये मेरा कंप्यूटर का नोट है। ओके, लास्ट उसके बाद यहाँ से मैंने बोला साइंस का नोट है, ये नोट्स है मेरा। ओके, अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं हर नोट्स, हर जो मेरा सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट का ना मैं कंटेंट देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो हिंदी जो नोट्स है वो कितना नंबर पेज में है, ओके, और इंग्लिश कितना नंबर पेज में, ये सबको मैं एक क्या करना चाहता हूँ, बुक मार्क करके रखना चाहता हूँ, या फिर इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, मेंशन करके रखना चाहता हूँ कि हिंदी का नोट्स इतना नंबर पेज में, हिस्ट्री का नोट्स इतना नंबर पेज में, जियोग्राफी का नोट्स इतना नंबर पेज में, इसको मैं क्या करता मेंशन करके रखना चाहता हूँ। तो मैंने जो मैंने हेडिंग है इसको सेलेक्ट करके यहाँ से होम में जाके, ओके, होम में जाके यहाँ पर मैंने एक स्टाइल हेडिंग दे दिया, हेडिंग 1 दे दिया। चलो इसको मैंने ये हेडिंग दे दिया हिंदी नोट्स को, ओके, इंग्लिश को सेलेक्ट करके यहाँ से मैंने इसको भी हेडिंग दे दिया, मेन हेडिंग दे दिया। हिस्ट्री को सेलेक्ट करके यहाँ से मैंने हेडिंग दे दिया, ओके, जियोग्राफी को सेलेक्ट करके यहाँ से मैंने हेडिंग दे दिया। कंप्यूटर इसको भी सिलेक्ट करके यहाँ से मैंने हेडिंग दे दिया। साइंस को भी सिलेक्ट करके यहाँ से मैंने क्या किया, हेडिंग दे दिया। बस इतना ही नोट्स है मेरा। ओके, अब मैं क्या चाहता हूँ, इस हर एक जो मेरा हेडिंग है, मतलब जो भी सब्जेक्ट है उन सब का सारा कंटेंट यहाँ पर आए। ओके, मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पर उसको मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो उससे मुझे क्या मालूम चले कि हिंदी का कौन सा पेज में नोट्स है, इंग्लिश का कौन सा पेज में नोट है, ये मैं चाहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर मैंने कर्सर को उस फर्स्ट पेज में रखा, जो पेज मैंने ब्लैंक छोड़ा था। सेकंड पेज से मैंने नोट्स बनाया था, क्योंकि फर्स्ट पेज में मैं कंटेंट रखना चाहता हूँ। इसको सेलेक्ट किया, ओके, तो यहाँ पर रेफरेंस में जाके दोस्तों, यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट में जाके, टेबल ऑफ कंटेंट में जाके मैंने ऑलरेडी हेडिंग दिया है दोस्तों। मुझे पहले हेडिंग मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं हेडिंग मेंशन करूँगा तो यहाँ पर नहीं आएगा। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट में जाके ये पहले वाला कंटेंट मैंने ले लिया। तो क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप लोगों को फर्स्ट पेज है, देखिए अब यहाँ पर हिंदी जो नोट्स है वो कितना नंबर पेज में, 2 नंबर पेज में। हिस्ट्री कितना नंबर पेज में, 4 नंबर पेज में। साइंस कितना है, 7 नंबर पेज में। वो यहाँ पर क्या कर रहा है, वो कंटेंट लिस्ट करके दिखा रहा है मुझे। ओके, सबसे बढ़िया अच्छा बात क्या है दोस्तों, अब मुझे ज्योग्राफी में जाना है तो इसके ऊपर माउस लेकर जाऊँगा तो बोल रहा है कंट्रोल+ क्लिक करो तो वहाँ पर पहुँच जाएंगे। मतलब कहाँ पर, पेज नंबर 5 में जो जियोग्राफी का नोट है। तो यहाँ पर कंट्रोल को होल्ड करूँगा तो ये उंगली वाला ये जो माउस का पॉइंटर आएगा, इसको मैं जब क्लिक करूँगा तो सीधा सीधा मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, जियोग्राफी में पहुँच जाऊँगा। बात समझ में आ रहा है ना आपको। ओके, तो फिर मैं ऊपर चला गया। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे कंप्यूटर में जाना है तो माउस कंट्रोल को होल्ड करके उसमें मैं क्लिक करूँगा तो सीधा मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, कंप्यूटर और नोट्स में पहुँच जाऊँगा। ओके, फिर मैं ऊपर चला गया। अगर फिर मुझे मान लो मुझे अब हिंदी इंग्लिश में जाना है तो कंट्रोल को होल्ड करके इंग्लिश को क्लिक करूँगा तो मैं कहाँ पहुँचूँगा, इंग्लिश में पहुँच जाऊँगा। ओके, इस प्रकार से मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों, मेरा जो जितना भी नोट्स है या फिर मैं जो भी डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ उस हर डॉक्यूमेंट का जो मेन हेडिंग है उसके जरिए मैं मुझे मालूम चल जाएगा कि मैं हिस्ट्री कितना नंबर पेज में है, जियोग्राफी कितना नंबर पेज में है। ओके, अब मैं साइंस में जाना चाहता हूँ, कंट्रोल होल्ड करके भी जब साइंस में क्लिक करूँगा तो डायरेक्टली मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, साइंस में पहुँच जाऊँगा। ओके, अब यहाँ पर कि मैं क्या चाहता हूँ दोस्तों, अब यहाँ पर मैं साइंस में पहुँच जाऊँ। अब साइंस में पहुँचने के बाद फिर मुझे ऐसे कुछ लिंक हो जिसको क्लिक करने पर मैं जो मेरा टेबल ऑफ कंटेंट वाला पेज में यहाँ पर पहुँचूँ, यहाँ पर पहुँचूँ। ओके, तो अब दोस्तों मुझे यहाँ पर पहुँचना है तो सबसे पहले इस पेज को ना एक नाम दे के मैंशन करना पड़ेगा। जैसे बुक मार्क, इससे पहले मैंने आप लोग को बुक मार्क ऑप्शन दिखाया था। हर पेज का किसी भी कंटेंट को, टेक्स्ट को, कोई भी पैराग्राफ हो या फिर कोई भी लाइन हो, उसको हम लोग एक बुक मार्क मतलब एक नाम मेंशन करके रख सकते हैं। तो मान लो जैसे मैंने यहाँ पर इसको, इस पेज को नाम मैंने होम दे दिया। ओके, अब इसको सेलेक्ट करके यहाँ से मैं बुक मार्क कर रहा हूँ दोस्तों। ओके, इंसर्ट में जाके यहाँ से मैं बुक मार्क कर रहा हूँ। बुक मार्क में क्लिक किया तो इस जो पेज में जो वर्ड सेलेक्ट, इसका नाम क्या देना चाहता है, इसका नाम मैंने देना चाहता हूँ मैं बैक। इसका नाम मैं क्या कर दिया, मैंने बैक कर दिया। ओके, बैक कर दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ दोस्तों, अब यहाँ पर हिंदी वाला नोट्स में हूँ। ओके, मैंने इस राइट साइड में आके डबल क्लिक किया तो कर्सर यहाँ पर लेकर आया। ओके, अब मैं यहाँ पर एक ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर आपको रेफरेंस में क्रॉस रेफरेंस। ओके, क्रॉस रेफरेंस मतलब क्या था, मैं यहाँ से वहाँ पर क्रॉस करना चाहता हूँ, पहुँचना चाहता हूँ। ओके, क्रॉस रेफरेंस में क्लिक किया, क्लिक करने पर तो रेफरेंस टाइप क्या है, रेफरेंस टाइप यहाँ से बोल दिया मैंने बुक मार्क करो, आप बुक मार्क करो। तो ये जो बैक नाम का जो बुक मार्क मैंने नाम दिया था, वो जो मेरा कंटेंट पेज है वहाँ पर होम लिखा था, उस होम को मैंने बैक नाम से यहाँ पर बुक मार्क किया है। अब इसको मैं इंसर्ट करूँगा। ओके, इसका मतलब क्या है दोस्तों, अब मैं हिंदी में हूँ। ओके, अब हिंदी से फिर मुझे वो कंटेंट वाले पेज में जाना है तो इस होम के ऊपर माउस लेकर जाऊँगा तो ये बोलेगा कंट्रोल+ क्लिक करो तो आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे जो होम नाम का पेज है। कंट्रोल को होल्ड करके जब इसको मैं क्लिक करूँगा तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, होम नाम पेज में पहुँच जाऊँगा। ओके,
तो अब मैंने क्या किया, तो सही बात है, तो इंग्लिश का भी यहाँ पर राइट साइड में डबल क्लिक करके यहाँ से भी इसको मैंने क्रॉस रेफरेंस दे दिया, इसको भी मैंने बैक कर दिया। ओके, यहाँ इसको भी डबल क्लिक किया, यहाँ से भी इसको क्लिक करके इंसर्ट किया। ये कहाँ इंसर्ट हो गया? ओके, ये तो यहीं पर इंसर्ट हो गया। मैंने बोला इसको आप यहाँ पर इसको इंसर्ट कर दो। ओके, तो इसको मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, यहाँ इंसर्ट हो गया। ओके, जियोग्राफी नोट्स है, यहाँ पर भी इसको मैंने टैप करके कर्सर को इस साइड में लेकर आया और इसको सेलेक्ट करके इसको भी यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। ओके, नीचे आया हूँ मैं कंप्यूटर में, इसको भी मैंने टैप करके कर्सर जहाँ पर इंसर्ट करना है वहाँ पर मैंने कर्सर को रखा। ओके, सेलेक्ट करके इसको भी यहाँ से मैंने इंसर्ट कर दिया। नीचे आया साइंस है, साइंस में भी गया। ओके, इसको मैंने सेलेक्ट करके यहाँ से भी इसको मैंने इंसर्ट कर दिया। बस इतना ही पेज है, इसको मैंने क्लोज कर दिया। इसको क्लोज। सबसे अच्छी बात क्या है दोस्तों, अब मुझे बैक जाना है होम वाला पेज में, तो होम के ऊपर माउस लेकर जाऊंगा, कंट्रोल होल्ड करके क्लिक करूंगा तो सीधे सीधे मैं कहाँ पहुंच गया, उस होम वाला जो कंटेंट पेज है वहाँ पर पहुंच गया। ओके, अब मुझे जियोग्राफी में जाना है, कंट्रोल को होल्ड करके क्लिक करूंगा तो मैं जियोग्राफी में पहुँच गया। ओके, इसके बाद फिर मुझे वापस जाना है तो होम कंट्रोल करके होम में क्लिक करूँगा तो होम में पहुँच गया। तो ये क्या होगा दोस्तों, मान लो मेरा 400-500 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, मुझे पर्टिकुलर एक वो जो हेडिंग में वहाँ पर पहुँचना है। जैसे मान लो यहाँ पर मेन हेडिंग है, यहाँ पर पहुँचना है, कंप्यूटर में पहुँचना है, तो कंट्रोल होल्ड करूँगा, कॉम में क्लिक करूँगा तो सीधे सीधे मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, कंप्यूटर वाले पेज में पहुँच जाऊँगा। और यहाँ से एक्सक्यूज़ मी वापस मुझे फिर होम पेज में जाना है तो कंट्रोल को होल्ड करके जो होम को क्लिक करूँगा तो सीधे सीधे फिर क्या हो जाऊँगा, मैं होम पेज में पहुँच जाऊँगा। ओके, ये है टेबल ऑफ कंटेंट एंड क्रॉस रेफरेंस। आशा करता हूँ ये ऑप्शन आप लोगों को समझ में आएगा। अगर कन्फ्यूजन हुआ है तो दोस्तों इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिएगा, और कोई इससे भी कोई कन्फ्यूजन हो नहीं हुआ तो मुझे कमेंट कीजिएगा जो कमेंट बॉक्स में, मैं और आप लोगों को जो हेल्प चाहिए उस मतलब इस ऑप्शन के बारे में और जो जितने भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं आपको और बता दूँगा। ओके, ये जस्ट मैंने एक सिंपल सा एक आप लोगों को डेमो दिखाया हुआ है। ओके, चलो उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर ये फुट नोट और एंड नोट। फुट नोट मतलब क्या होता है दोस्तों, मान लो ये मेरा हिंदी का नोट्स है, हिंदी के नोट्स में ये डॉक्यूमेंट नाम का वर्ड थोड़ा सा टफ है। ओके, वैसे ही गैलरीज नाम का वर्ड थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा मैंने इसे बोल्ड करके रख दिया। ठीक है, रीडिंग नाम का वर्ड थोड़ा सा टफ है। ओके, यहाँ पर ये कोऑर्डिनेटेड थोड़ा सा टफ है। ओके, मैं क्या चाहता, हम लोग क्या कभी कभी क्या देखते हैं जो हम लोग बुक में भी क्या होता है, जो वर्ड थोड़ा टफ है उसका ना यहाँ पर कुछ मीनिंग दिया हुआ था। मैं चाहता हूँ इसके ये जो वर्ड इसका ना एक्चुअली यहाँ पर कुछ मीनिंग मैं चाहता हूँ, मीनिंग। ओके, ये वर्ड है, इसका मीनिंग मुझे नहीं मालूम तो यहाँ पर मीनिंग देना चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ, पेज के नीचे ही, ओके, फुटर पार्ट में, पेज के उस बॉटम पेज में मतलब फुटर पार्ट में, तो उसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से मैंने बोल दिया इंसर्ट फुट नोट। फुट नोट मतलब उसी पेज के नीचे क्लिक किया तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन दे रहा है। मान लो वो डॉक्यूमेंट नाम का जो वर्ड है इसका मैंने यहाँ पर लिख लिया। ओके, तो डॉक्यूमेंट नाम देखिए, डॉक्यूमेंट सामने वन आ रहा है, इसके ऊपर माउस लेकर जाऊँगा ना तो मैंने जो उसका जो नोट्स दिया है वो नोट्स यहाँ पर आ जाएगा। ओके, गैलरीज में सेलेक्ट किया, इसको भी मुझे फुट नोट्स चाहिए तो नीचे और दो आ जाएगा, तो गैलरी का भी यहाँ पर नोट्स दे दिया मैंने। ओके, रीडिंग इसको भी सिलेक्ट किया, इसको भी फुट नोट देना है तो इसको भी मैंने ऐसे क्या कर दिया, ऐसा फुट नोट दे दिया। ओके, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर डॉक्यूमेंट के ऊपर माउस लेकर जाऊँगा तो उस मैंने जो मीनिंग दिया था वो मीनिंग यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। अब गैलरी के ऊपर माउस लेकर जाऊँ तो दूसरा फुट नोट है। ओके, रीडिंग के ऊपर माउस लेकर जाऊँ तो तीसरा फुट नोट है। दिस इज कॉल्ड फुट नोट ऐसे। ओके, तो उसका क्या होता है, जो भी मान लो आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, किसी भी पर्टिकुलर वर्ड का कुछ मीनिंग लिखना है तो आप यहाँ पर इंसर्ट फुट नोट के जरिए यहाँ पर वो मीनिंग ऐसे पेज के नीचे दे सकते हैं। ओके, उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर एंड नोट्स। एंड नोट्स मतलब होता है पेज के एंड में, जैसे मेरा मान लो अभी कितना पेज है, मेरा 7 पेज है। ओके, वो पेज के एंड में आ जाएगा और पेज बढ़ते भी जाएंगे तो वो एंड में ही आ जाएगा। मान लो मैंने यहाँ पर क्या किया, मान लो यहाँ पर मैंने ये थीम नाम का जो वर्ड है इसको बोल्ड करके इटैलिक किया। ओके, चलो इसको मैंने अंडरलाइन भी कर दिया, थोड़ा सा मतलब आप लोग को समझाने के लिए। ठीक है, और इस पेज में आया, यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट किया, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर दिया। ओके, डिफरेंट को सेलेक्ट किया, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर दिया। चलो ओके, अब इसका नोट्स देना चाहता हूँ, इस वर्ड का नोट देना चाहता हूँ, लेकिन इसी पेज के नीचे नहीं, मतलब सभी जो जितना भी मेरा टोटल पेज है उस पेजेस के अंत में। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एंड नोट करेंगे। एंड नोट को क्लिक करूँगा तो ये पेज के अंत में आ जाएगा दोस्तों ये। ओके, इसके बारे में मैंने मीनिंग लिख दिया, ये पेज के अंत में आ जाएगा जितना भी पेज है लास्ट में। ओके, मैं फर्स्ट पेज में जाना चाहता हूँ।
ओके थीम। अब इसके ऊपर माउस लगा जाऊँ तो वही नोट आ रहा है, लेकिन ये दोस्तों नोट कहाँ रहा है, पेज के एंड में, जिसको हम लोग एंड नोट बोलते हैं। ओके अब रीडिंग नहीं, यहाँ से मैं दे देना चाहता हूँ अब अपीयर्स, इसके बारे में भी देना चाहता हूँ। इसको भी डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर दिया और यहाँ से मैंने इंसर्ट एंड नोट कर दिया। तो इसके बारे में मैंने यहाँ से क्या कर दिया, उसका कुछ जो भी मीनिंग है वो मीनिंग यहाँ पर मैंने दे दिया। ओके मुझे आपको होम पेज में जाना है, होम पेज में जाना है तो कंट्रोल होल्ड करके होम पेज में क्लिक करूँगा, वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो इससे थोड़ा नीचे आऊँगा मैं। ओके तो ये अपीयर्स का भी मैंने नोट्स दे दिया है, डिफरेंस का भी नोट्स देना है मुझे, इसको सेलेक्ट कर दिया। ओके तो यहाँ पर एंड नोट में क्लिक करूँगा तो हम लोग लास्ट में जाके नोट दे सकते हैं, इसे लास्ट में जाके। ओके ये पेज के अंत में आ गया। मान लो दोस्तों यहाँ पर मेरा पेज बढ़ रहा है। ओके मान लो यहाँ पर मेरा पेज बढ़ रहा है, फिर भी वो नोट क्या हो रहा है, नीचे 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 आ रहा है। ये पेज आपका जितना भी पेज हो, 100 पेज हो, 200 पेज हो, 1000 पेज हो, फिर भी वो पेज के एंड में आ जाएगा। दिस इज कॉल एंड नोट्स हम लोग का। ओके मेरा मान लो इतना तक ही पेज है मेरा। ओके इतना तक ही पेज है, तो यहाँ पर जाके मैं वो क्या कर दूंगा, जो मैंने जो कंटेंट पेज है, वो कंटेंट पेज को जो बुकमार्क किया था मैंने होम बैक नाम से, उसको मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, इंसर्ट कर दूंगा तो बढ़िया रहेगा। तो यहाँ से मैंने क्रॉस में जाके बोल दिया बुक में जो बैक है इसको आप इंसर्ट कर दो। ओके तो क्या कंट्रोल होल्ड करके इसको मैं क्लिक करूँगा तो सीधा मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, होम में पहुँच जाऊँगा। मैं समझ में आ रहा है ना। ओके तो ये था हम लोग का, ये जो हम लोग का यहाँ पर जो फुट नोट है, एंड नोट भी है। ओके यहाँ पर शो नोट्स, ओके नोट्स को शो करने से नोट्स दिखाएगा। फुट नोट के एरिया में जाऊँगा तो फुट नोट कहाँ है वहाँ पर दिखाएगा। शो नोट्स बोला तो यहाँ से मैंने बोला आप मेरा क्या एंड नोट्स दिखाओ, तो एंड नोट्स क्लिक करूँगा, एंड नोट्स कहाँ है वो जाके दिखा देगा। ओके तो ये रहा टेबल ऑफ कंटेंट एंड क्रॉस रेफरेंस। आशा करता हूँ आप लोग को ये ऑप्शन सब समझ में आएगा। ओके तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन मैंने आप लोग को दिखा दिया। उसके मेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है। रिव्यू, ओके रिव्यू में कुछ ऑप्शन है देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्पेलिंग एंड ग्रामर। ओके मान लो यहाँ पर थोड़ा सा मैं बड़ा कर रहा हूँ इसको, कीवर्ड में थोड़ा सा स्पेलिंग को मैंने गलत लिख दिया है। ओके इसको क्लिक करके अब मैं यहाँ पर स्पेलिंग ग्रामर में क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा, इसका मुझे ये जो अपने वर्ड लिखा है जो कुछ गलत है, इसका सही वर्ड हो सकता है यहाँ पर, वो मुझे सजेशन कर रहा है। ओके हाँ ये कीवर्ड चाहता हूँ। ओके इसको क्लिक करके मैंने चेंजेस करने के लिए बोला तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, वो चेंजेस हो गया। ओके ये था स्पेलिंग ग्रामर। हो सकता है आप कुछ लिख रहे, जैसे प्रोफेशनली आप लिख रहे हो। ओके प्रोफेशनली के स्पेलिंग आपको मालूम नहीं है, फिर चलो नया करके नया पेज में आता हूँ मैं। ओके तो यहाँ से मैंने कुछ लिखा प्रोफेशनली, जैसे स्पेलिंग नहीं मालूम मुझे, प्रोफेशनली ऐसे लिखा। ओके इस पर स्पेलिंग नहीं मालूम। ओके इसको सेलेक्ट करके अगर मैं यहाँ पर रिव्यू में जाके स्पेलिंग एंड ग्रामर में क्लिक करूँगा तो ये मुझे सजेशन ऐसा नहीं देगा। प्रोफेशनली PROSSNALLY प्रोफेशनली PROFESSINALLY ऐसा लिखा है। ओके इसको मैं क्लिक करूँगा तो अभी ये मुझे क्या कर रहा है, सजेशन दिखा रहा है। ओके थोड़ा सा स्पेलिंग इधर उधर गड़बड़ होने से वो मुझे सजेशन दिखा रहा है, और कंप्लीटली गड़बड़ है तो वो नहीं दिखाएगा। ओके तो यहाँ इसको मैं चेंज करो बोले तो चेंज करेगा। ओके और यहाँ पर मैंने लिखा वाट, तो ऐसे मैंने लिखा वाट। ओके तो इसको मैं क्लिक करके अगर मैं यहाँ पर स्पेलिंग एंड ग्रामर में जाऊँगा तो ये मुझे हो सकता है कि ये जो आपने लिख रहा है उसका कुछ शायद ये हो सकता है, ये हो सकता है या फिर हो सकता है। मैंने हाँ ये वाट है, इसको मैंने चेंजेस करने बोला तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, चेंजेस हो जाएगा। स्पेलिंग एंड ग्रामर काउंट। ओके मान लो ये मेरा पैराग्राफ है, इसको मैं इतना को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं चाहता हूँ इस पैराग्राफ में कितना वर्ड है, तो यहाँ पर वर्ड काउंट में क्लिक करूँगा तो ये बताए मेरा ये पेजेस 1 है, 50 वर्ड्स है, कैरेक्टर नो स्पेस 231 है, कैरेक्टर विथ स्पेस ये है, पैराग्राफ इतना है, लाइन इतना है, ये मुझे बताता है। ओके वर्ड काउंट है। स्मार्ट लुकअप मतलब होता है, मान लो दोस्तों मेरा कंप्यूटर पर क्या है, मेरे कंप्यूटर पर इंटरनेट कनेक्शन अभी है। मान लो मैं यहाँ पर ये ऑनलाइन के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ, इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ से स्मार्ट लुकअप करूँगा। अगर मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन है तो इसी का क्या कर देगा, वो सीधा इंटरनेट से कनेक्शन करके इसका जो वर्ड का जो मीनिंग है, रिलेटिव जो भी मीनिंग होगा, मीनिंग वहाँ पर यहाँ पर दिखाएगा। ओके तो सबसे अच्छा है कि ऐसा कुछ वर्ड है जो इसका बढ़िया मीनिंग हो, पावरफुल। ओके इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ से मैंने इसको बोल दिया स्मार्ट लुकअप में जाके क्लिक कर दिया तो वो क्या करेगा, जो भी पावरफुल है, पावरफुल का यहाँ पर वो क्या क्या उसका जो भी सिनोनिम्स है, ओके सिनोनिम्स यहाँ पर वो दिखाएगा। पावरफुल मतलब क्या मीनिंग है यहाँ पर दिखाएगा। ये सब ऑप्शन सब थोड़ा सा आप जब वर्ड का काम करेंगे थोड़ा ऑप्शन सब देख ही लेगा, आप देख लीजिएगा यहाँ पर। ओके कमेंट के बारे में जानते हैं। अब यहाँ ट्रैक चेंज ऑप्शन है, बढ़िया ऑप्शन है दोस्तों ट्रैक चेंज। चलो यहाँ पर बता रहा हूँ, मान लो ये मेरा डॉक्यूमेंट है। ओके इस डॉक्यूमेंट को मैंने यहाँ पर सेव करके रखा है। चलो
कहाँ पर मैंने इसको चलो डेस्कटॉप में सेव करके रखा हुआ है। कहाँ पर मैं सेव करूँगा, ब्राउज में गया, इसको मैंने चलो डेस्कटॉप में ही यहाँ पर मैंने वर्ड क्लास बोल के ऐसे सेव करके रखा हुआ है। ओके, सेव करके रखा हुआ है। ओके, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये है ट्रैक चेंज, रिव्यू में ट्रैक चेंज बड़ी ऑप्शन है। ओके, ट्रैक चेंज मतलब क्या आता है, मैंने ये जो डॉक्यूमेंट बनाया है और मैं चाहता हूँ इस डॉक्यूमेंट में कुछ भी चेंजेस हो तुम ट्रैक करके रखो। मतलब किसी ने यहाँ पे बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, अननेसेसरी कुछ चेंजेस कर दिया जो मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कोई भी इस डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंज करे, हो सकता है कि मैं नहीं, मेरे दूसरा कोई कलीग हो, मेरे कोई दोस्त हो, इस डॉक्यूमेंट में चेंज करे। तो मैं चाहता हूँ जो भी चेंजेस हो इस डॉक्यूमेंट में मैं उसको ट्रैक करके रखना चाहता हूँ। मतलब जो भी चेंजेस हो बाद में मुझे जब इस डॉक्यूमेंट को मैं खोलूँ तो जो चेंजेस किया उसको वो चेंजेस मैं देख पाऊँ। तो सुंदर ऑप्शन है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ट्रैक चेंजेस में क्लिक करके मैंने ट्रैक चेंज ऑप्शन को क्लिक कर दिया। तो क्या होगा दोस्तों, कोई भी जो मानो एडिटिंग किया, जैसे मान लो इतना को सिलेक्ट करके किसी ने कंट्रोल B कर दिया। ओके, तो ऑटोमेटिकली जो चेंजेस है वहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ट्रैक हो जाएगा। इतना को सिलेक्ट करके मैंने डिलीट कर दिया। ओके, या फिर किसी ने इतना को सिलेक्ट करके बोल्ड कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, या फिर किसी ने अनजाने में कर दिया, या फिर कोई बच्चा जो नहीं जानता उसने बाई मिस्टेकली ऐसा कुछ चेंजेस कर दिया है। ओके, और वो सेव करके चला गया है। फिर मैंने कल आके डॉक्यूमेंट को खोला, तो डॉक्यूमेंट को खोलने से जब नीचे आऊँगा मुझे तो मालूम चलेगा यहाँ पर कुछ चेंजेस हुआ है। ओके, ट्रैक चेंजेस हुआ है। तो ओके, तो उसी के बगल में चेंजेस के बगल में एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट। ओके, एक्सेप्ट हो सकता है कि किसी ने जो नेसेसरी चेंजेस किया हो, तो चेंजेस देखने के बाद आपको लगता है कि हाँ ये चेंजेस जरूरी है, तो आप उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। लेकिन किसी से अननेसेसरी चेंजेस किया, जैसे यहाँ पर ये जिसने जो डिलीट किया ये जरूरी नहीं है, तो यहाँ ओके, तो रिजेक्ट में जाके आप यहाँ से बोल देंगे रिजेक्ट एंड मूव नेक्स्ट। ओके, रिजेक्ट एंड मूव नेक्स्ट करूँगा तो वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये जो चेंजेस किया था, ओके, चेंजेस किया था, रिजेक्ट एंड मूव नेक्स्ट बोलूँगा तो ये रिजेक्ट हो जाए यहाँ पर नेक्स्ट में। अब इसको क्या चाहता है, इसको आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं या रिजेक्ट करना चाहता है, मैं इसको भी रिजेक्ट करना चाहता हूँ। ओके, तो यहाँ पर रिजेक्ट एंड मूव नेक्स्ट खोल दिया, मतलब इसको रिजेक्ट करने के बाद वो मूव यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर चला गया। मैं चाहता हूँ हाँ इसको जिसने डिलीट किया था ये जरूरी है, तो एक्सेप्ट में जाके बोल दूँगा मैं एक्सेप्ट एंड मूव नेक्स्ट, उसको एक्सेप्ट करो। मतलब जो डिलीट किया था वो डिलीट करना जरूरी था, या फिर उसने जो फॉर्मेटिंग किया था जैसे यहाँ पर अंडरलाइन इटैलिक किया था वो जरूरी था। इसके बाद नेक्स्ट में आ गया इसको, यहाँ पर मैं कहा था इसको जरूरी नहीं है, नहीं इसको हटाओ, ये एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं है, तो यहाँ पर रिजेक्ट एंड मूव नेक्स्ट। ओके, तो सारा क्या हो गया, जितना मैं चाहता हूँ, जैसे ये ज़रूरी था बोल के मैंने रख दिया, अगर इसको भी नहीं चाहता तो नहीं होता। अगर मान लो किसी ने क्या किया दोस्तों, जानबूझ के ऐसा कुछ, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर डिलीट कर दिया, इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया, यहाँ पर सिलेक्ट करके बोल्ड अंडरलाइन कर दिया। ओके, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट करके अंडरलाइन इटैलिक ऐसा कुछ कर दिया, या फिर उसने फ़ॉन्ट वगैरह भी चेंज कर दिया। ओके, ऐसा अजीब गरीब कुछ फ़ॉन्ट रख दिया, सेलेक्ट करके यहाँ पर दूसरा कुछ ऐसा फ़ॉन्ट रख दिया। ओके, बोल्ड कर दिया, ऐसा कुछ बहुत सारा उसने ऐसा कुछ किया है, चेंजेस वगैरह किया जो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ जितना भी इस डॉक्यूमेंट में चेंजेस हो सभी चेंजेस को मैं हटाना चाहता हूँ। ओके, तो यहाँ से मैं रिव्यू में जाके बोलूँगा, रिजेक्ट में जाके बोल देगा रिजेक्ट ऑल चेंजेस, जितना भी चेंजेस किया सभी काटो एक ही बार में। तो क्या करें, जितना भी चेंजेस है सभी चेंजेस को वो एक ही बार में हटा देगा। ओके, लेकिन किसी ने अगर दोस्तों ये ट्रैक चेंजेस वाला ऑप्शन को ऑफ कर दिया, मैंने ऑन किया था, ऑफ कर दिया, अब इसको मैंने यहाँ से सेलेक्ट करके इसको मैं बोल्ड करूँगा तो वो ट्रैक जो बोल्ड करूँ उसको ट्रैक नहीं कर रहा है वो। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर ये ट्रैक चेंज ऑप्शन तो ऑफ कर दिया है, जो जानता है। ओके, अब मैं यहाँ पर ये भी चीज़ कर सकता हूँ दोस्तों, ये मेरा डॉक्यूमेंट है सेव करके रखा है, तो यहाँ से मैं ट्रैक चेंजेस के नीचे जाके लॉक ट्रैकिंग मैंने बोल दिया कि जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो चेंजेस करेगा उसको तुम ट्रैक चेंजेस को ऑन भी करो और उसके साथ साथ ही मैंने उसको बोल दिया लॉक करो। ओके, तो पासवर्ड दे दिया, जैसे मैंने 1113 पासवर्ड दे दिया, 1113 पासवर्ड दे दिया। ओके, क्या तो इसको सेव किया। ओके, अब मान लो कोई भी आदमी ट्रैक चेंज में जाके अगर यहाँ पर कोई बदमाशी करता है या फिर इसका इतना को सिलेक्ट करके डिलीट किया तो वो ट्रैक हो रहा है। ओके, इतना को सिलेक्ट करके उसने बोल्ड किया, ट्रैक हो रहा है। अब वो आदमी क्या चाहता है, मैं जो भी चेंजेस करूँ वो ट्रैक ना हो, तो जब जाके वो ट्रैक चेंज ऑप्शन को ऑफ करना चाहेगा तो वो ऑप्शन ऑफ नहीं करने देगा। वो बोलता है पहले अनलॉक करो, इसको क्लिक करूँगा तो पासवर्ड मांगेगा। मान लो उसने गलत पासवर्ड दिया है तो इनकरेक्ट पासवर्ड बोल रहा है, मतलब वो जो भी चेंजेस करेगा क्या हो गया दोस्तों, और सिक्योर हो गया। डिलीट किया तो ट्रैक चेंज का क्या कर रहा है, मतलब रिकॉर्ड कर रहा है जो भी उसने चेंजेस किया, उसने इतना चेंजेस करके सेव करके चला गया है। ओके, मुझे आने के बाद मालूम चला कि हाँ यहाँ पर कुछ चेंजेस हुआ है। मैं चाहता हूँ जितना भी चेंजेस हुआ था उसको फिर वापस लाना चाहता हूँ। ट्रैक चेंज में क्लिक करूँगा, लॉक चेंज में क्लिक करूँगा, जैसे तो मुझे पासवर्ड मालूम है। ओके, उसके बाद रिजेक्ट में जाके यहाँ से मैं बोल दूँगा रिजेक्ट ऑल चेंजेस, तो कितना होगा, जो भी चेंजेस है वो चेंजेस यहाँ पर हट जाएगा।
ओके, ये था ट्रैक चेंजेस ऑप्शन। ओके, हो सकता है कि दोस्तों मान लो हो सकता है कि किसी ने डॉक्यूमेंट का मतलब ये ट्रैक चेंजेस ऑप्शन है, इस तरह से ट्रैक को मैं क्या कर सकता हूँ, स्टॉप करके रख सकता हूँ। या फिर मैं क्या चाहता हूँ, जो आदमी यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट आए वो जैसे बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करने मिल रहा है। ओके, अगर मैं ट्रैक चेंजेस करूँगा तो वो एडिट कर पा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ वो एडिट भी नहीं कर पाए, सिर्फ वो आके सिर्फ रीड कर पाए, सिर्फ पढ़ पाए, कुछ चेंजेस वगैरह नहीं कर पाए। ओके, तो उसी के बगल में यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग नाम का ऑप्शन है, इसको क्लिक किया। क्लिक करने पर यहाँ पर दो ऑप्शन खुलता है दोस्तों। यहाँ पर फॉर्मेटिंग रेस्ट्रिक्शन, मतलब आप बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना देना चाहते कि नहीं देना चाहते, मैंने बोला वो भी नहीं देना चाहता। उसके बाद एडिटिंग, मतलब डिलीट करना है, कोई नया वर्ड ऐड करना है, वो देना चाहते नहीं चाहता, मैंने बोला उसको भी तुम बंद कर दो, सिर्फ रीड ओनली मोड में रखना चाहता हूँ। उसके बाद येस इनफोर्सिंग प्रोटेक्शन, पासवर्ड डालो बोला है, तो मान लो यहाँ पर मैंने 111 ऐसे कुछ पासवर्ड डाल दिया है। ओके, आप अपना पासवर्ड डाल सकते हैं। इसको मैं ओके किया, इसको मैंने सेव किया। अब कोई बात मैं इसको सिलेक्ट करके कुछ भी नहीं लिख, ट्रैक चेंजेस हो रहा है, ट्रैक चेंजेस अभी भी ऑन ही है। ओके, यहाँ पर ट्रैक चेंजेस हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर रीड ओनली मोड, सॉरी यहाँ पर मैंने क्या किया था दोस्तों कि यहाँ पर ट्रैक चेंजेस ऑन था। ओके, तो ट्रैक चेंजेस को मैंने यहाँ से ऑफ किया, Ctrl+Z किया, यहाँ से मैंने रिजेक्ट ऑल चेंजेस किया, ये हो। ओके, तो यहाँ पर गलती क्या होता है कि दोस्तों, गलती क्या हुआ था कि मैंने यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एडिटिंग में जाके यहाँ से मैंने क्या किया था, यहाँ पर ये ट्रैक चेंजेस ऑप्शन सिलेक्ट था, इसीलिए वो ट्रैक चेंजेस ले रहा था। तो यहाँ से मैं बोल दूंगा कि नो चेंजेस रीड ओनली। ओके, तो यहाँ से मैंने फॉर्मेटिंग भी लिमिटेड कर दिया, एडिटिंग भी लिमिटेड कर दिया, और बोल देगा सभी के लिए। ओके, क्या करते जितना भी यूजर है सभी के लिए। तो यहाँ से मैंने पासवर्ड डाल के प्रोटेक्ट कर दिया, 111 ऐसा कुछ पासवर्ड दे दिया मैंने। ओके, तो यहाँ से मैंने ओके किया, सेव किया। अब यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट करके कुछ भी नहीं कर पाएगा, ना ही तो इसको डिलीट कर पाएगा दोस्तों, ना तो वही कोई एडिट कर पाएगा। सिलेक्ट करेगा कुछ भी नहीं कर पाएगा, सिर्फ एडिट करेगा। मान लो इसको Ctrl+A करके सिलेक्ट किया, डिलीट बटन को प्रेस करेगा, फिर भी वो क्या होगा, डिलीट बटन को प्रेस करके कुछ भी डिलीट नहीं होगा। या फिर यहाँ पर इसको इतना सिलेक्ट किया, अगर वो बोल्ड करना चाहेगा तो फिर बोल्ड ऑप्शन भी डिजेबल हो जाएगा। हाँ, समझ में रहे, सिर्फ ये रीड ओनली रहेगा, सिर्फ ये क्या रहेगा, रीड, सिर्फ वो पढ़ पाएगा। ओके, इसका मतलब क्या है कि दोस्तों, इसका मतलब क्या है कि जब कोई भी आदमी ये जो मेरे वर्ड क्लास डॉक्यूमेंट को जब डबल क्लिक करके खोलेगा, वर्ड क्लास डॉक्यूमेंट को जब डबल क्लिक करके खोलेगा, तो वो जो भी कंटेंट है वहाँ पर तो वो पढ़ पाएगा, लेकिन वहाँ पर ऑप्शन क्या है, वो कुछ भी डिलीट विलीट कुछ नहीं कर पाएगा, डिलीट विलीट कुछ भी नहीं कर पाए, कुछ भी फॉर्मेटिंग नहीं कर पाए। अगर आप मान लो आप करना चाहते हैं, ओके, इस डॉक्यूमेंट को मैं खोल रहा हूँ दोस्तों। ओके, इस डॉक्यूमेंट को खोल रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या है, इस डॉक्यूमेंट को कुछ भी एडिट करने नहीं देगा। ओके, एडिट करने नहीं देगा। अब फिर मैं चाहता हूँ यहाँ पर कुछ एडिट करो, तो दोस्तों रेस्ट्रिक्शन डॉक्यूमेंट के नीचे यहाँ पर स्टॉप प्रोटेक्शन है नीचे। ओके, मेरा यहाँ पर ये वेब कैमरा था बोल के दिखाई नहीं दे रहा था, तो इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर कर दिया। स्टॉप प्रोटेक्शन है, स्टॉप प्रोटेक्शन जब मैं क्लिक करूँगा तो वो मुझे क्या करेगा, पासवर्ड मांगेगा। तो मान लो मेरा पासवर्ड मुझे मालूम है, तो जाके मैं क्या कर सकता हूँ, बाद में इसको बोल्ड अंडरलाइन इटैलिक कर सकता हूँ। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को? रिव्यू में जाके ये रेस्ट्रिक्शन, ओके, फॉर्मेटिंग रेस्ट्रिक्शन, एडिटिंग रेस्ट्रिक्शन, यहाँ पर आप लोगों को सिलेक्ट करना है नो चेंजेस रीड ओनली मोड, एवरीवन करके क्या करना है, इसको मैंने पासवर्ड देना है। ओके, अब मैं इसको जो नहीं चाहिए तो इसको मैंने सेलेक्ट करूँगा, तो कोई भी आदमी यहाँ पर डिलीट करके एडिट वगैरह कुछ भी कर सकता है। इसको सिलेक्ट करके बोल्ड करना है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर सकता है। ओके, ये था हम लोग का यहाँ पर ये रेस्ट्रिक्शन एडिटिंग। ओके, थोड़ा इसको ऊपर नीचे लेकर आया। ओके, अब मैं क्या चाहूँ दोस्तों, मैं ऐसा चाहता हूँ कि जब कोई आदमी ये मेरे डॉक्यूमेंट को खोलने के साथ ही मैं चाहता हूँ कि वो पासवर्ड मांगे, क्या वो पासवर्ड मांगे। विदाउट पासवर्ड मैं इसको रीड ओनली भी नहीं करने देना चाहता हूँ। ओके, तो जो भी डॉक्यूमेंट है उसको क्या करना है, आपको फाइल में जाना है। ओके, यहाँ प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में क्लिक करना है, क्लिक करके बोलना है कि यहाँ पर इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड के साथ इस डॉक्यूमेंट को इनक्रिप्ट करो। सिलेक्ट किया तो बोले क्या पासवर्ड देना है, तो मैंने यहाँ पर कुछ पासवर्ड दे दिया, अपना पासवर्ड। ओके, आप भी अपना पासवर्ड दे दीजिएगा, तो मैंने 111 पासवर्ड दे दिया। ओके, स्किप करके इसको मैंने सेव कर दिया, इसको मैंने बंद कर दिया। अब कोई भी आदमी जब इस डॉक्यूमेंट को डबल क्लिक करके खोलने के साथ ही उसको वो क्या है, पासवर्ड मांगेगा। अगर उसने गलत पासवर्ड देकर ओके किया तो खुलेगा नहीं ये। ओके, क्या करेगा वो, डबल क्लिक करके वो क्या करेगा, वो यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा। अगर मैंने सही पासवर्ड दिया तो ओके करूँगा, तब जाके वो डॉक्यूमेंट क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर खुलेगा। ओके, कहाँ गए थे हम लोग दोस्तों, फाइल में गया था, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में गया था, इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। और इस पासवर्ड को नहीं चाहिए तो यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया, ओके कर दिया,
एस्केप किया और यहाँ से फिर इसको मैंने सेव कर दिया, तो क्या होगा, जब भी उस डॉक्यूमेंट को कोई खोलेगा, उस डॉक्यूमेंट को जब भी कोई भी आदमी खोलेगा, ओके, तो आराम से खुल जाएगा, बिना पासवर्ड से खुल जाएगा। फिर पासवर्ड देना है तो कहाँ जाना है दोस्तों, फिर दिखा रहा हूँ, फाइल में जाना है, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में जाना है, इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड में क्लिक करना है और यहाँ पासवर्ड देना है। मैंने पासवर्ड दे दिया, 111 पासवर्ड दे दिया, 111 पासवर्ड दे दिया, ओके किया, एस्केप किया। उसके बाद एक बार सेव कीजिएगा दोस्तों, सेव करके इसको बंद कर दीजिएगा, ओके, बंद कर दीजिएगा, ओके। तो अब जब भी इस वर्ड क्लास जो डॉक्यूमेंट है मेरा, जो वर्ड क्लास का, इसको डबल क्लिक करके खोलूँगा तो वो क्या चाहेगा, सबसे पहले वो मुझे पासवर्ड चाहेगा, बोलता है पासवर्ड डालो, नहीं तो नहीं खुलेगा। कैंसिल करूँगा तो वो डॉक्यूमेंट खुलेगा ही नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, आपको पासवर्ड डालना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम लोग डॉक्यूमेंट को क्या करते हैं, इनक्रिप्ट कर सकते हैं। मान लो कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आपको कहीं पर दूसरा किसी को भेजना है, तो आप क्या करते हैं, इसको पासवर्ड डाल के भेज दीजिए और पासवर्ड जितने दोस्त हैं उसको भी मेल कर दीजिए, तो ये क्या हो जाए, एक तरीक़े से थोड़ा सा प्रोटेक्टेड हो जाएगा, ओके। तो रिव्यू में था हम लोग का यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन, और फाइल में जाके हम लोग ने दोस्तों यहाँ पर प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट देखा, ओके। हटाना है तो इसको सिलेक्ट करके फाइल में जाना है दोस्तों, कहाँ जाना है, फाइल में जाना है, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में जाना है, इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड में जाके इसको डिलीट कर दीजिएगा, ओके, ओके किया, एस्केप किया और यहाँ से आप सेव कर दीजिएगा, तो अब वो वहाँ पर पासवर्ड प्रोटेक्ट नहीं है, ओके। तो ये था रिव्यू को प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। लास्ट ऑप्शन है दोस्तों व्यू। व्यू मतलब दोस्तों देखना, ओके। कभी कभी दोस्तों आप डॉक्यूमेंट खोलते समय ऐसे व्यू में भी खुलता है, ओके, जिसको रीड ओनली व्यू बोला जाता है। ये जो राइट साइड में यहाँ पर ये है प्रिंट लेआउट, इसको क्लिक करेंगे तो प्रिंट लेआउट में खुलता है। तो कभी कभार क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर वेब लेआउट, तो ऐसा लेआउट में खुलता है। इस समय घबराइएगा नहीं, तो व्यू में जाके आप ये प्रिंट लेआउट सेलेक्ट कीजिए, तो हम लोग को जो जनरली काम करने का लेआउट है इस लेआउट में खुलेगा, रीड ओनली, ये रीड ओनली व्यू है, ओके। एस्केप करके भी उसको हटा सकता है, ओके। यहाँ पर वेब लेआउट, वेब लेआउट ऐसे खुलेगा, प्रिंट लेआउट, ओके। उसके बाद देखिए जैसे रूलर, कभी कभार हो सकता है पेज के चारों तरफ ऐसा रूलर नहीं हो, जैसे यहाँ पर रूलर होना चाहिए था ना, जैसे हम लोग डबल क्लिक करके पेज सेटअप खोलते हैं, रूलर नहीं है, तो हम लोग व्यू में जाकर रूलर को लाएंगे, ओके। ग्रिड लाइन्स, ऐसे कुछ ग्रिड लाइन्स आ जाएगा दोस्तों पेज में। कभी कभी हो सकता है किसी ने वो ऑप्शन क्लिक कर दिया, इस ग्रिड लाइन को हटाना है, तो यहाँ पर इसे हटा सकते हैं, ओके। यहाँ पर जूम है, जूम कितना चाहिए आप 200% बोलेंगे तो ये 200% जूम हो जाएगा। इसको तो हम कंट्रोल होल्ड करके आप माउस से भी कर सकते हैं, समझ में आ रहा है ना, ओके। तो ये कुछ था ऑप्शन दोस्तों वर्ड का, जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन था, मैंने आप लोग को सभी कवर अप कर लिया है आज। आशा करता हूँ ये वर्ड का जो क्लास है आप लोग को समझ में आया होगा, बहुत कुछ तक जो ऑप्शन था मैंने दिखाया आप लोग को समझ में आया होगा, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को कुछ प्रैक्टिकल डॉक्यूमेंट बना के दिखाऊंगा, जैसे कोई लेटर पैड बनाना हो, कोई रिज्यूम बनाना हो, ओके, या फिर कोई ऐसे कुछ वर्ड से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट बनाना हो, ओके। कुछ हद तक हम लोग यहाँ पर कुछ बैनर वगैरह डिजाइन भी कर सकते हैं, तो उन सब ऑप्शन को मैं लास्ट अब एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का क्लास होगा, उस क्लास में आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, ओके। तब तक के लिए आशा करता हूँ आप लोगों को ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का क्लास समझ में आया होगा। जहाँ पर किसी का कुछ कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ज़रूर मैं आप लोगों को हेल्प करने की कोशिश करूँगा, ओके। तब तक आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप।